हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट थ्योरम समझा रहे हैं रिंग थ्योरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें गिवन है ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है। तो देखिए हमें क्या गिवन है। सबसे पहले लेट, हमने दो एलिमेंट ए बी लिए जो किसी रिंग को बिलोंग करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मानिए क्वेश्चन 1 वी हैव। आप बताइए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। करिए जरा इसकी सॉल्विंग। a प्लस बी होल स्क्वायर, a की a से मल्टीप्लाई, फिर a की b से प्रोडक्ट, फिर b की a से, एंड देन b की b से प्रोडक्ट। तो ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आएगा। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करेंगे? ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या हो गया? 2ab। देखिए लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। ए स्क्वायर सेम है, बी स्क्वायर सेम है, ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल आ गया? 2ab के। तो ए बी को इस साइड ले जाइए, 2ab माइनस ए बी, तो बी ए इक्वल टू क्या आ गया? ए बी। तो क्या हो गया यहाँ पे? फॉर ऑल, जहां ए और बी कहाँ से लिए गए हैं? रिंग से। तो इसका मतलब रिंग तो पहले से ही है, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ हुआ, इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ हो गई। तो क्या लिखेंगे? हैंस आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आर क्या प्रूफ हो गई? कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक हमने अपने आप निकाला। कैसे कर सकते हैं फाइंड? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, प्रोडक्ट करेंगे, ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करिए। ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल हो गया? 2ab के, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए बी इधर लेकर गए तो 2ab माइनस ए बी इज ए बी, यानी कि बी ए इक्वल टू ए बी। इसका मतलब आर क्या आ गई? कॉम्यूटेटिव रिंग है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या गिवन है। सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। क्या गिवन है? आर इज ए रिंग। आर एक रिंग है हैविंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर इट्स एलिमेंट। उसके एलिमेंट किस टाइप के हैं? जो भी एलिमेंट रिंग में बिलोंग करते हैं वो किस टाइप के हैं कि स्क्वायर करने पर सेम वही एलिमेंट आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे? लेट आर बी ए रिंग, और हमने क्या लिया? लेट ए कोई एलिमेंट आर में बिलोंग करता है। लेट ए बिलोंग टू आर, और इम्प्लाइज क्या गिवन है? गिवन है जो एलिमेंट रिंग में है वो स्क्वायर करने पर सेम एलिमेंट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे भी आ सकता है आप लोगों का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मीनिंग है ए डॉट ए इक्वल टू ए, यही मीनिंग होगा ना। ए डॉट ए इक्वल टू, चलिए अच्छा छोड़िए, यहाँ से रहने दीजिए, यहाँ से करते हैं हम अपना प्रूफ, वो दूसरी थ्योरम में हम आपको समझा देंगे। ये गिवन है इक्वेशन नंबर 1। अब जरा बताइए a प्लस ए को क्या लाना है? हमें 0। तो ये देखिए अगर a बिलोंग करता है r में तो a प्लस ए भी बिलोंग करेगा ना r में, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो एलिमेंट्स अगर आप लोगों के सेट में बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी बिलोंग करेगा। दोनों बार में दोनों एलिमेंट्स ए ही ले लें, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, देन दोनों का एडिशन क्या होगा? ए प्लस ए बिलोंग टू आर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये प्लस ये आर में आया। अब आप लोगों ने क्या बताया? रिंग में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर करके एज इट इज वही एलिमेंट आ जाता है। दैट इज क्या आएगा? ए प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस ए। ए प्लस ए के होल स्क्वायर का क्या मीनिंग है? ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए। इधर क्या चल रहा है? ए प्लस ए, प्रोडक्ट करिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस ए। अब बताइए इक्वेशन 1 क्या कहती है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए। फ्रॉम इक्वेशन 1
तो बताइए ये क्या आ गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है क्योंकि a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो किसी नंबर में जीरो ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है। तो अगर हमने यहाँ जीरो ऐड कर दिया तो नो प्रॉब्लम। अब एक काम करिए, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन a प्लस ए से क्या होगा, a प्लस ए कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया a प्लस ए इक्वल टू जीरो। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एडिशन से कैंसिल किया है ना। और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, a प्लस ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंग टू r। ओके, चलिए इसका सेकेंड प्रूफ करवाते हैं। सेकेंड है a प्लस बी अगर जीरो हो तो a इक्वल टू b प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर ऑल, यहाँ a और b r के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। गिवन क्या है, गिवन है a प्लस बी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले लीजिए दो एलिमेंट रिंग में है, ठीक है, तो a प्लस बी किस में, ये हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू जीरो। जरा देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपने क्या प्रूफ करा है कि a प्लस ए इक्वल टू जीरो होता है। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करा, a प्लस ए इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करें तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए दोनों की राइट साइड इक्वल है, दोनों जीरो है, तो लेफ्ट भी तो इक्वल होगी। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए। लेफ्ट कैंसिलेशन से क्या करें, b इक्वल टू ए, लेफ्ट से लेफ्ट कट जाएगा, तो आप यहाँ लिखिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। हमने एडिशन का लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के a से a को कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया b इक्वल टू ए। b इक्वल टू ए को a इक्वल टू b भी कह सकते हैं। तो प्रूफ हो गया, दैट इज क्या प्रूफ हुआ, a प्लस बी इक्वल टू जीरो था तो हमारा a इक्वल टू b आ गया, जब a b किसे बिलोंग करता है, r को। ओके, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूफ करनी है, ये हमें लाना है r इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। हमें r को कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, देखिए कैसे करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड इसका थर्ड पार्ट क्या है, r इज कॉम्यूटेटिव रिंग, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, a और b r में बिलोंग करते हैं तो a प्लस बी किस में बिलोंग करेगा, r में, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होता है, अगर दो एलिमेंट आपके रिंग में बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी रिंग में बिलोंग करेगा। अब बताइए आपकी रिंग किस टाइप की है, क्योंकि रिंग में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या कहता है, जो एलिमेंट रिंग में बिलोंग करेगा इसका स्क्वायर करके वही आ जाएगा। तो यानी कि इफ a प्लस बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनकी प्रॉपर्टी है। तो जरा इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे बताइए, a प्लस बी के स्क्वायर का मीनिंग a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ओके, क्या आएगा बताइए, a की a से करेंगे, a की b से करेंगे, b की a से करेंगे और b की b से करेंगे। ओके, अब मुझे ये बताइए अगर a और b r में बिलोंग करता है, यहाँ लिख दीजिए तो पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बिलोंग टू r इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b, होगा ना, क्योंकि जो रिंग में बिलोंग करेंगे वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखेंगे, स्क्वायर करके एज इट इज वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन रहा है, a स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। पुट करिए, a स्क्वायर की जगह a पुट करिए और b स्क्वायर की जगह b पुट करिए। ओके, ये आएगा। अब बताइए अगर हम लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन यूज करें तो लेफ्ट पर a से a कैंसिल
और राइट पर बी से बी कैंसिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। बताइए क्या आएगा, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बी प्लस बी है, उधर तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ जीरो। ठीक है, अब जरा अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या आएगा। देखिए लाना क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, आया क्या है ए बी प्लस बी। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ किया, अगर ए प्लस बी जीरो है तो ए इक्वल टू क्या होता है, जिन दो नंबर का सम जीरो है वो दोनों नंबर इक्वल है, ये हम अभी प्रूफ करके आए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट टू से क्या है, अगर a प्लस बी जीरो है तो a इक्वल टू बी होगा, दैट इज ए बी प्लस, अगर ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव की यही तो प्रॉपर्टी है कि दोनों दो एलिमेंट कम्यूट करने चाहिए। रिंग के दो एलिमेंट लीजिए वो कम्यूट करने चाहिए। एक बार दोबारा समझा देते हैं, हमें एक ऐसी रिंग दी गई है जिसके एलिमेंट इस टाइप के हैं कि स्क्वायर करने पर वही एलिमेंट आ जाता है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी दो एलिमेंटों के सम को क्या प्रूफ करना है, जीरो। तो हमने क्या किया, हमने आर एक रिंग ली, अगर ए कोई एलिमेंट उसमें है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, अगर ए एलिमेंट रिंग में है तो दोनों का एडिशन भी उसी में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो अगर ए प्लस ए आर में बिलोंग करते हैं तो उसका स्क्वायर वापस ए प्लस ए ही आएगा। ए प्लस ए के स्क्वायर का मतलब ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए क्या आ गया, ए प्लस ए स्क्वायर, ए की ए से ए की ए से ए की ए से, तो चार बार ए स्क्वायर आएगा, सबकी जगह ए रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, ए के। ठीक है, और हमने ए प्लस ए ब्रैकेट में और ए प्लस ए लिया, भाई लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने ब्रैकेट चेंज की ना, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट्स लगाए। अब ए प्लस ए लेफ्ट कैंसिलेशन से अगर ए प्लस ए से ए प्लस ए को कैंसिल कर दें तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। कब आया, जब ए बिलोंग करता है आर में। पहला प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला देखिए, अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो हमें क्या लाना है, ए इक्वल टू बी। तो देखिए कैसे लाएंगे, गिवन है अगर ए प्लस बी जीरो है। ठीक है, तो बताइए जरा अभी हम क्या प्रूफ करके आए, ए प्लस ए बी क्या होता है, जीरो। उन्होंने हमें ए प्लस बी जीरो है लेकर चलना है, ये लाना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है और ए प्लस ए बी हम क्या प्रूफ करके आए, जीरो है। तो दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन बी इक्वल टू ए प्रूफ हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी अगर जीरो लेकर चले तो ए इक्वल टू बी आता है। आर कम्यूटेटिव रिंग है, क्या प्रूफ करके लाना है, ए बी इक्वल टू बी होगा, तभी तो कम्यूट करते हैं एलिमेंट। ए और बी अगर दो एलिमेंट आर में है तो आप लोगों को पता है क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों का एडिशन भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ए प्लस बी आर में तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर वापस ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी। प्रोडक्ट करिए ए बी बी ए बी बी, यही तो आया। ए यहाँ ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर। और हमें क्या पता है स्क्वायर ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल है, क्योंकि रिंग की क्या प्रॉपर्टी है, इसमें जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है उनका स्क्वायर करने पर इटसेल्फ वही एलिमेंट आ जाता है। ए प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने देखे लेफ्ट से लेफ्ट और कैंसिलेशन किया और उधर राइट कैंसिलेशन किया तो ए और बी कैंसिल, हमारा ये आ गया। अभी आप लोग क्या प्रूफ करके आए थे, अगर दो एलिमेंटों का सम जीरो है तो दोनों इक्वल होंगे। तो ए बी प्लस बी अगर जीरो है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी है। इसका मतलब आर क्या आ गई, कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, हमने क्या प्रूफ किया कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों ही। ठीक है, और ये करीब करीब तीनों प्रॉपर्टी देखिए यूज हो रही है एक दूसरे में, इसलिए तीनों एक साथ आती हैं प्रॉपर्टीज। तो प्लीज इनको अच्छे से करिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे लेक्चर सेंड करिए प्लीज। और जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि लेक्चर आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।